हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसमें टाइप्स क्या क्या अवेलेबल है वो भी हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन जावा टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली जावा में क्या यूज होता है उसका कि वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। जैसे आप लिखते हैं इंट a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे जो a है उसको जो वैल्यू मिलेगा 10 वो किसके थ्रू मिलेगा, इक्वल टू के थ्रू। तो यहाँ पे जो इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे जैसे सिंबल दिया हुआ है इक्वल टू, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यूज फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो C के अंदर वैल्यू जाएगा वो क्या वैल्यू जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू जाएगा। तो a प्लस बी में जो भी कैलकुलेशन होगा उसका जो वैल्यू है वो C में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर यूज किया है वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है जो वैल्यू असाइन करने के लिए काम आता है। तो वो a प्लस बी का वैल्यू लेगा और C के अंदर असाइन कर देगा। यहाँ पे दूसरा जो ऑपरेटर है वो प्लस इक्वल टू है। अब ये जो प्लस इक्वल टू है इसका मतलब क्या रहता है, अगर मैंने ऐसे लिखा C प्लस इक्वल टू A, तो इसका मतलब ये है C इक्वल्स टू C प्लस A, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, C प्लस A का जो एडिशन का वैल्यू है वो किस में डाल देगा, C में डाल देगा। तो ये किसके थ्रू डालेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो अगर आप प्लस इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो वो एडिशन भी करेगा प्लस असाइनमेंट भी करेगा। अगर आप माइनस इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो वो सेम एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन करेगा और फिर वैल्यू असाइन कर देगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है C माइनस इक्वल टू ए का मतलब क्या है, C इक्वल्स टू C माइनस ए। तो C माइनस ए का जो भी वैल्यू होगा वो किस में डालेगा, C में डालेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनटू इक्वल टू है, इनटू इक्वल टू के केस में क्या करेगा वो C इंटू इक्वल टू ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू C इंटू ए। तो C इंटू ए का जो वैल्यू होगा वो C में चला जाएगा। सिमिलरली डिवीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे डिवीजन और इक्वल टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, C डिवाइड इक्वल्स टू A लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है C इक्वल्स टू C डिवाइड बाई A। तो C डिवाइड बाई A का जो भी वैल्यू होगा वो C में असाइन हो जाएगा, किसके थ्रू, इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू। सिमिलरली मॉड्यूलस के केस में भी यही करेगा। तो जो भी C मॉड्यूल इक्वल्स टू A लिखा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा C इक्वल्स टू C मॉड्यूल A, और ये जो इसका जो वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली C में असाइन कर देगा वो। सेम वे में वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ भी काम करेगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है C लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब हो जाएगा C इक्वल्स टू C लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2। फिर वैसे ही सेम राइट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ में भी काम करेगा। C राइट शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू 2 लिखा है तो वो कंसिडर करेगा C इक्वल्स टू C राइट शिफ्ट ऑपरेटर बाई 2। एंड के साथ भी वही वे में काम करेगा। यहाँ पे जैसे C एंड इक्वल्स टू 2 अगर लिखोगे तो C इक्वल्स टू C एंड 2 मतलब है इसका। और के साथ भी सिमिलर वे में काम करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है C और 2, तो इसका मतलब क्या होगा, C इक्वल्स टू C और 2। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो C में डाल देगा। वैसे ही अगर यहाँ पे देखोगे तो और लिखा है, ये एक्सक्लूसिव और था और ये और है, ठीक है। तो इसे एक्सऑर भी बोलते हैं जो एक्सक्लूसिव और है। यहाँ पे और लिखा हुआ है, और के केस में C और 2 लिखा है तो इसको वो इक्विवेलेंट ऐसे कंसिडर करेगा C इक्वल्स टू C और 2, और इसका जो आउटपुट आएगा वो C में डाल देगा। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये 2 वे में हम लोग यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वल टू और किसी ऑपरेटर के साथ में इक्वल टू के साथ में। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है आने वाले हमारे वीडियो में। थैंक यू।